प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी उस पर काम शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार को लेकर तुरंत एक्शन करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी कि जैसे ही सरकार बनेगी एक्शन तेज होगा। सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी सदन के पटल पर और सीएजी रिपोर्ट जो 14 रिपोर्ट्स थी उनमें से पहली रिपोर्ट जो रखी गई है वो शराब घोटाले की रखी गई है, जिसमें 2000 करोड़, ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं। और ये वही शराब घोटाला है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी को जेल की हवा भी खानी पड़ी और इनकी तरफ से बार बार कहा गया कि पैसे कहां गए, पैसों का कोई साक्ष्य नहीं है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अब जब कैग रिपोर्ट सामने आ रही है तो अब इनके पास जवाब देने को नहीं है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बचने की कोशिश कर रही है। कैसे बच रही है, कैसे सामना नहीं करना चाहती रिपोर्ट का, सब कुछ आपको बताने वाले। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। सदन की तस्वीर देखना जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बड़ी तस्वीर दीजिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की और इन्होंने कैग रिपोर्ट रख दी है, टेबल कर दी है सदन में। और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी इससे घबराती दिखाई दे रही है। 14 रिपोर्ट्स हैं, अभी पहली रिपोर्ट यहाँ पेश की गई है। शराब नीति में कैसे लूट खसोट मची, कैसे पैसे बनाए गए, कैसे 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार यहाँ किया गया है, ये रिपोर्ट बता रही है और खुलासे कर रही है, अहम खुलासे जो आम आदमी पार्टी की गले की फांस पहले चुनावों के दौरान भी बने और अब चुनाव हारने के बाद भी जब पटल पर रख दी गई है रिपोर्ट तो जवाब देते नहीं बन रहा है। सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। तो पहली रिपोर्ट है, कुल 14 है, सिर्फ एक रिपोर्ट शराब नीति की रिपोर्ट अभी पेश की गई है। और क्या कह रही है ये रिपोर्ट? शराब नीति से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट सदन के अंदर टेबल कर दी गई है, पेश कर दी गई है। शराब नीति में यहां बदलने से 2002 करोड़ का नुकसान हुआ, रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जोनल लाइसेंस छूट देने से 940 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं कोविड के बहाने लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई, मौका निकाला गया कोविड के जरिए और गैर जरूरी छूट देने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ है। मनमाने ढंग से लाइसेंस बांटे गए और जानकारी ये भी हैरान करने वाली कि एक शख्स को फायदा अगर पहुंचाना था तो एक व्यक्ति को 20 से ज्यादा लाइसेंस दिए गए हैं, 20 से ज्यादा। आप सोचिए, कमीशन को 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और रिटेलर को दिया गया थोक का लाइसेंस। क्राइम रिकॉर्ड देखे बिना ये लाइसेंस बांट दिए गए और एक एक शख्स को, जब आप सोचिए कि 20-20 लाइसेंस दिए गए हैं तो किस तरह का खेल चल रहा था उसका खुलासा अब सदन के अंदर हो गया है। जिस शराब नीति को लेकर बार बार कहा जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमें फंसाया जा रहा है, उसकी सच्चाई अब कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आ गई है। और ऐसे में जो बीजेपी विधायक हैं, जो बीजेपी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 2000 करोड़ का घोटाला पता चला, इनके तो 5-5 हजार करोड़ के घोटाले हैं। सुनिए जरा। ये जो घोटाला 2025 करोड़ का है, इसके अलावा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में। और वो पैसा कहां गया? वो पैसा एक क्यून चल रहा है ना, बिटकॉइन में, क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, नहीं तो इतना पैसा रखने की जगह नहीं है किसी के पास। ये इनकम टैक्स का खिलाड़ी था बहुत बड़ा, ये लोगों की कंप्लेंटें करके पैसे उगवाता था। पुरानी हिस्ट्री इसकी निकालो। तो सुना आपने, मारवा साहब कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी सच्चाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी जानकारियां सामने रखी जाएंगी, क्योंकि 14 में से अभी तो सिर्फ एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसी रिपोर्ट में पता चलता है कि कैसे 2000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला किया गया। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी, खुद उसी आम आदमी पार्टी पर वैसे ही आरोप लग रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी प्रश्न पूछ रही, तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए। सुनिए जरा। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी। घोटाले उसमें चिन्हित किए गए हैं और उसमें जिस तरह की अनियमितताएं हैं उसका जवाब तो निश्चित रूप से उस सरकार को देना ही पड़ेगा। जो बातें भारतीय जनता पार्टी कहती थी उसकी आज पुष्टि हुई है इस सीएजी की रिपोर्ट में कि पूरी सरकार इस घोटाले में लिप्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी और जनता की गाढ़ी कमाई का किस तरह से दुरुपयोग हुआ। ये सीएजी रिपोर्ट
जनता के लिए है, जनता की अदालत के लिए है। जनता को पन्ने दर पन्ने उनकी सारी कर्तव्यों की जानकारी मिलेगी, इसलिए ये सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। आम आदमी पार्टी घबरा गई है क्योंकि अभी तो एक विभाग को लेकर खुलासा हुआ है और ऐसे कई विभाग हैं जिनमें घोटाले के आरोप हैं। कौन कौन से वो विभाग हैं, कौन कौन से घोटाले किए गए, जिसको लेकर सीएजी रिपोर्ट कभी भी दस्तक दे सकती है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। समझिए, आबकारी विभाग से शराब घोटाले का पूरा खुलासा आज टेबल कर दी गई रिपोर्ट। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के जरिए शीश महल का जो इतना बड़ा खेल खेला गया, उसको लेकर अभी हम एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे सीएजी रिपोर्ट की, लेकिन वो रिपोर्ट अभी टेबल नहीं की गई, उसका इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग में मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ियां की गई, टेस्ट कराए गए। शिक्षा में क्लासरूम घोटाला किया गया है, उसको लेकर भी अब जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके अलावा जल सिंचाई विभाग में यमुना सफाई को लेकर कितने पैसे दिए गए और वाकई कितनी सफाई हुई, सफाई तो खैर कितनी हुई हमने देखा, चुनावी मुद्दा बन गया था यमुना सफाई, तो ऐसे में उसकी भी कैग रिपोर्ट पेश होगी। वहीं ट्रांसपोर्ट में भी घोटाला किया गया है, परिवहन विभाग में डीटीसी का पूरा घाटा घोटाला वो कैसे हुआ, ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कैग रिपोर्ट के जरिए। यानी ये जो कैग रिपोर्ट धड़ाधड़ आने वाली है वो आम आदमी पार्टी के लिए विपक्ष के तौर पर भी जवाब देने में मुश्किल यहां खड़ी करने वाली, क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए कैसे। और इसी को लेकर अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि ये जो घोटाले, इनकी सच्चाई अब निकलकर सामने आने वाली है। सुनिए जरा। पिछले 10 साल से हाउस में सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। जो पार्टी अन्ना हजारे जी का आंदोलन पे बनी हो, यानी कि वो आंदोलन क्यों हुआ था कि सीएजी रिपोर्ट में ये आया था कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो पार्टी बनी सीएजी के लिए हो, वो 10 साल से सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं कर रही थी। अब सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई है निश्चित तौर पे। हालांकि अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है इसका, अध्यक्ष जी ने बताया कि भी बहुत सारे पार्ट आने बाकी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जो करप्शन है वो एक्सपोज होगा। और इसी रिपोर्ट के डर में बाबा साहब की फ़ोटो के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू लॉस है और उसको छुपाने की कोशिश पूरी पिछली सरकार कर रही है। क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है, और मैं समझता हूं कि पर अब समय दूर नहीं जब दूध का दूध पानी नहीं होगा। और निश्चित रूप से ये सीएजी की रिपोर्ट जो है और बाकी के पार्ट्स जो सीएजी की रिपोर्ट के हैं वो पूरी तरीके से इनके करप्शन को एक्सपोज करेंगे। देने से लेकर के टेस्टिंग तक के उसमें भी घोटाले किए गए। देखिए, मैं अभी इसलिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट अभी मिली है, इसको ग्रहण करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ऊपरी ओप से देखने में आता है कि ये सरकार पूरी तरीके से लिप्त है।